एवरीवन, दिस इज़ उमर रशीद और आज हम कुछ मिथ्स बस्ट करना चाहते हैं इस वीडियो में। क्योंकि जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के, उसमें मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, रखे हैं। उनमें ये मिथ्स मुझे लगती है ये सारे रिलेटेड मिथ्स है रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग। तो इनका थोड़ा सा मैं अपने वे में जवाब देना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, जो भी ये क्वेश्चंस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मसल सोरनेस और ओवर ट्रेनिंग इज़ गुड फॉर कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग। तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको ओवर ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग करने से आपको ज़्यादा रिज़ल्ट या बेस्ट रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मसल सोरनेस डजंट मीन कि मतलब आपको ज़्यादा मतलब आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी हुई है या उसमें ज़्यादा, सिर्फ इतना ही है कि आपको उतना ही ट्रेन करना चाहिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और बॉडी को अच्छे से रेस्ट देना चाहिए ताकि आपकी मसल्स को रिकवर होने का टाइम मिले, क्योंकि ग्रोथ आपकी रिकवरी में होती है। जब आप ओवर ट्रेन करोगे, मतलब बार बार, फॉर एग्जांपल आज आपने चेस्ट किया, कुछ लोगों को मैंने देखा है क्योंकि वो चेस्ट या बाइसेप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो जिम जब भी आते हैं या तो पहले बाइसेप्स करेंगे उसके बाद चेस्ट करेंगे, तो वो हमेशा टेयर होती रहेगी, उसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब वो ओवर ट्रेन हो रहा है। उससे आपकी मसल्स में कोई फ़ायदा नहीं आएगा, उल्टा आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर लेग वर्कआउट्स या लेग्स की जो एक्सरसाइज हम करते हैं, वी फेस सम मेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्यों, तो कुछ लोगों का सवाल है, जैसे हम लेग्स का मतलब कुछ लेग्स का वर्कआउट करते हैं या लेग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद उससे प्रॉब्लम हो सकती है, मेल इश्यूज हो सकते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, इनफैक्ट आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब भी आप लेग्स एक बहुत ही बड़ी मसल है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स या किसी भी और मसल से उसको कंपेयर करेंगे, तो एक लार्ज मसल है। और जब भी हम एक लार्ज मसल को ट्रेन करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, मींस कि आपका जो वो ना मेल हार्मोन्स वो ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं। तो ये उल्टा फ़ायदेमंद है आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए, क्योंकि जितने आपके ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होंगे उतने आपके ज़्यादा मसल्स जल्दी रिकवर हो जाएंगे और उनकी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये भी एक मिथ है कि जो लोगों को लगता है कि मतलब अगर हम लेग्स करेंगे तो उनको कुछ मेल इश्यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ वी ट्रेन इन अर्ली एज आवर हाइट स्टॉप्स ग्रोइंग। हाँ, अब ये तो कॉमनली आपने बहुत सुना होगा कि अगर बोलते हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए, छोटे बच्चों को जिम नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि उनकी हाइट स्टॉप हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी आपको नेचुरली ग्रो करना होगा हाइट के हिसाब से, उतना आप ग्रो करोगे, वेदर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो या नहीं जाते हो। अगर आपकी हाइट को जेनेटिकली शॉर्ट रहना होगा तो वो तब भी शॉर्ट रहेगी, बढ़ना होगा तो तब भी बढ़ेगी। क्योंकि मुझे लगता है फर्स्ट इसकी एग्जांपल मैं ही हूँ, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड जिम इन अर्ली टीन एज। तो मैं फिर भी अच्छा खासा हाइट, ऑलमोस्ट 5'11" 6" तक मेरी हाइट है। तो जितनी मेरी हाइट नेचुरली बढ़नी थी उतनी बढ़ गई, तब भी कहीं पे स्टॉप नहीं हुई। बट सिर्फ इसमें एक चीज़ मुझे लगता है जो कॉमनली लोगों को ना एक इल्यूजन क्रिएट, एक फैक्टर रहता है इसमें, लाइक क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मैं वर्कआउट नहीं करता था तो मैं पतला था एंड माय हाइट वाज स्टिल 5 फुट से ज़्यादा ही थी, तो पतला था। तो उस वजह से लोगों को लगता था कि मैं ज़्यादा लंबा हूँ। लेकिन जब एक्सरसाइज की, मतलब मसल्स डेवलप किए, अब शोल्डर्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए, चेस्ट बैक ब्रॉड हो गए, तो हाइट इज़ द सेम, इनफैक्ट 1-2 इंच तो ज़्यादा ही बढ़ गए तब से, क्योंकि तब अभी टीन एज में ही था। अब क्या हुआ है कि अब हाइट उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन मैं यहाँ से वाइड भी हुआ हूँ, ब्रॉड भी हुआ हूँ। तो उससे ये लगता है, अगर कोई मुझे बहुत टाइम के बाद देखता है तो उसको मैं अब उतना लंबा नहीं दिखता जितना पहले दिखता था। बट अगर स्केल के हिसाब से देखेंगे, माय हाइट हैज़ ग्रोन ऑलमोस्ट 2 to 3 इंच उस जिम जाने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जो हम क्रिएटिन
क्रिएटिन इनटेक करते हैं सप्लीमेंट, क्या उससे हमारी किडनीज़ को इफ़ेक्ट पड़ता है? देखो ये भी एक सवाल है, क्योंकि आपने देखा होगा टेस्ट्स में जिसकी क्रिएटिन लेवल हाई होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है किडनीज़ पे, क्या उसका रिलेशन होता है उसके साथ, किडनीज़ के साथ। बट अब ये चीज़ है कि जो अब हम मतलब एक्सटर्नली सप्लीमेंट खाते हैं क्रिएटिन, क्या उससे आपकी किडनीज़ पे असर पड़ता है? देखो मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है क्रिएटिन अभी तक का, तो जितने भी लोगों ने खाया है या जितने भी रिसर्च है उसमें कहीं पे ये शो नहीं हुआ है कि इससे आपके क्रिएटिन इनटेक करने से आपके क्रिएटिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे किडनीज पे कोई असर नहीं आपको पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट वे प्रोटीन। हाँ, ये मैंने रिसेंटली भी एक किसी सेलिब्रिटी ने कहा था कि और जो हम वे प्रोटीन खाते हैं उसको बॉडी में डाइजेस्ट होने में 3 साल लग जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, ये हमें लगता है कि मतलब जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको हर एक चीज़ की नॉलेज होती है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि तब वो शायद ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देते। जहाँ पे दूसरे भी एक सेलिब्रिटी ने बोला था कि मैं वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ करता हूँ जो ज़ीरो कार्ब्स है, ओके, ज़ीरो शुगर है, ओके, और साथ में उसने कहा था कि वो ज़ीरो कैलोरीज है। मतलब उसको इतना कॉमन सेंस भी नहीं पता है कि एक प्रोटीन ग्राम में 4 कैलोरीज होते हैं। अगर आपको प्रोटीन कोई भी 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दे रहा है तो उसको 25 ग्राम को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो कम से कम उसमें 100 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज तो होंगे, 100 कैलोरीज तो होंगे ही। तो अब मुझे नहीं पता अब इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को इतनी नॉलेज कहाँ से आ जाती है। बट अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, वो था कि क्या वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, जबकि हम वे प्रोटीन इसीलिए यूज़ करते हैं आफ्टर वर्कआउट इमिडिएटली, क्योंकि वो फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, उससे फास्ट डाइजेस्ट और कुछ नहीं होता है। So the next question is, if we stop going to the gym, okay, your muscle will turn into fat. देखो पहले आपको समझना चाहिए, मसल अलग टिश्यू है, फैट अलग टिश्यू है ना। कोई बोलता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा मेरा बल्क पहले से ही चढ़ा है कि लाइक मैं इतना मोटा हूँ तो इसको कुछ टाइम एक्सरसाइज करने के बाद ये मसल बन जाएगी। नो, आपका फैट मसल में टर्न नहीं हो सकता, और वैसे ही आपका जो मसल है वो फैट में टर्न नहीं हो सकता। बट सिर्फ होता क्या है, जब आप फैट होते हो और आप वर्कआउट करने जाते हो तो आपका जो फैट लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है, और जब आप अच्छा फूड, अच्छा प्रोटीन वाला फूड खाते हो तो आपकी मसल्स धीरे धीरे ग्रो होने लगती है। तो उस वे में आपकी मसल्स बिल्ड हो जाती है और फैट कम होता है। और उसी का अपोजिट होता है जब आप ये छोड़ देते हो, वर्कआउट करना छोड़ देते हो, मसल विल श्रिंक आफ्टर सम टाइम, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी और आपका फैट डिपॉजिट बढ़ने लगेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका मसल कम होने लगेगा और फैट बढ़ने लगेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आपकी मसल्स को फैट बनेगा, वो नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिम इज नॉट फॉर गर्ल्स, इट इफेक्ट्स और कंसीव। अच्छा ठीक है, तो कुछ लोगों का सवाल है कि जिम लड़कियों के लिए नहीं है, उनमें इससे प्रॉब्लम्स होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम। देखो ऐसा भी नहीं है, जिम इज़ ओवरऑल गुड फॉर योर हेल्थ। अब इसमें थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग को बाहर निकालेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज़ कंट्रोवर्शियल फॉर ड्रग्स, उसको हम इसके साथ नहीं रखेंगे। बट हेयर इज़ अ थिंग, क्योंकि अब जब किसी लड़की को बोलते हैं ना कि आप जिम जाओ, तो उसको जिम, जब भी जिम माइंड में आता है ना तो हमारे एक माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है बॉडी बिल्डर्स का, तो हमें लगता है कि जिम जाने से इंसान बॉडी बिल्डर बनता है। तो ऐसी लड़कियों को भी है, उनको लगता है कि जब हम जिम जाएंगे तो हमारी मसल्स बनना शुरू हो जाएंगी, हम लड़के जैसे दिखेंगे। ऐसा भी नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ तो मतलब बॉयज़ 20-20 साल से बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनकी मसल्स ग्रो नहीं होती है, तो लड़कियों की कहाँ होगी, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेन हार्मोन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ, वो काफ़ी लो होता है। तो ऐसे अब्रप्टली उनकी मसल्स नहीं बनेंगी, और जिम जाने से उनकी जो अपने हार्मोन्स है वो काफ़ी हद तक बैलेंस में रहेंगी, उनका फैट लेवल कम होगा, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहेंगे।
तो ओवरऑल इट्स गुड फॉर हेल्थ और बेनिफिशियल है उनके मतलब तमाम कामों के लिए, लाइक जैसे इन्होंने बोला कि कंसीव, वो तो ज़्यादा बेटर होगा उससे। तो जब आपके हार्मोन सही रहेंगे, तो ये क्वेश्चन भी गलत है, लोगों के दिमाग में ये भी मिथ है इस रिलेटेड कि लड़कियों के लिए जिम सही नहीं है, जबकि मैं बोलता हूँ कि जिम एक्सरसाइज इज़ फॉर एवरीवन। जिम इज़ समथिंग लाइक जहाँ पे आप अपने फिटनेस गोल्स को पूरा करने जाते हो, और फिटनेस गोल्स डिपेंड करते हैं, हर पर्सन के अलग होते हैं। लाइक माइन इज़ बॉडी बिल्डिंग, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग करने जिम जाना पड़ता है। किसी का पावर लिफ्टिंग होगा, उसको पावर लिफ्टिंग करने के लिए भी जिम आना पड़ेगा। कोई क्रिकेटर है, उसको फिट रहने के लिए भी जिम आना पड़ेगा। कोई लड़की है, उसको भी फिट रहने के लिए जिम आना पड़ेगा। कोई मेल है, उसको भी फिट रहने के लिए जिम आना पड़ेगा। कोई स्विमर है, उसको भी फिट रहने के लिए जिम आना पड़ेगा। सो ये नहीं है कि जिम में सिर्फ बॉडी बिल्डिंग होती है, जिम में बहुत सारी चीज़ें होती है। अब डिपेंड करता है आपका पर्सनल गोल क्या है। सो लास्ट क्वेश्चन इज, इस पे लिखा है किसी ने, मोर पंप मीन्स मोर मसल ग्रोथ। देखो ऐसा भी नहीं है कि आप जिम में मोर पंप मीन्स मोर मसल ग्रोथ। जितना आप मसल को एक बार में टेयर कर सकते हो ना, फॉर एग्जांपल आप गए, अपने बाइसेप्स किया, अच्छे वेट से किया, जो अपने अच्छे फॉर्म में परफॉर्म किया आपने, और आपकी मसल टेयर हो गई, तो जब आप अच्छा डाइट लेते हो, उसको अच्छा रेस्ट मिलता है, तो वो रिकवर हो जाएगी उसी हिसाब से, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि मतलब अगर मुझे बाइसेप्स के एक छोटी मसल है, मुझे उसके लिए 8 या 10 सेट एनफ है टेयर करने के लिए, तो मैं इसको पंप करता रहूँ, लाइक मैं 20 सेट करूँ, 25 सेट करूँ, क्योंकि मुझे लगे, क्योंकि ब्लड फ्लो तो होता रहेगा ना तब तक, जब तक आप उसको वर्कआउट कर रहे हो, ब्लड फ्लो चलता रहेगा, आपको पंप ज़्यादा ज़्यादा लगेगा। तो बट उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, इनफैक्ट वो ओवर ट्रेन होगा, फिर आपकी रिकवरी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा उसको, फिर आपको काफ़ी टाइम उसको रेस्ट देना पड़ेगा। सो इट्स वरना यूजुअली उतना लोग रेस्ट देते नहीं हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद आप फिर से उस मसल को ट्रेन करने लगते हो। सो मेरा बोलने का यही मतलब है कि ये भी एक गलत है कि आप मोर मतलब जितने ज़्यादा सेट मारोगे, जितना ज़्यादा पंप करते रहोगे, तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिटेड अमाउंट में वर्कआउट करो, आप मसल को अच्छे से टेयर करो, अच्छा प्रोटीन डाइट खाओ और रेस्ट करो, तो उससे आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मिथ्स थे लोगों के दिमाग में, उन्होंने मुझसे सवाल किए थे, और आई होप मैंने उनका सही से जवाब दिया होगा, और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सो थैंक यू। आप ऐसे ही मुझसे सवाल करते रहे, और मैं कोशिश करूँगा उनको ऐसे ही जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आएगा तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चले जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।